अभी हाल ही में मैंने दो पॉडकास्ट देखा। एक डिम्पल जी का देखा और एक रक्षा गुप्ता जी ने अभी हाल ही में दिया है। उन्होंने साफ एकदम क्लियर बोला था, हीरो को सब कुछ दे देती है, हीरो को सब कुछ आसानी से मिल जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि हाँ वो कुछ करके गलत करके ही किसी को काम मिल रहा है। रील्स वाली लड़कियों का इज्जत है भोजपुरी इंडस्ट्री में, सेफ है, महसूस करती है अपने आप को सुरक्षित। हम लोग सही है तो हम लोग सेफ है। शिल्पी राघवानी जो है, इनका कोई पेयर है, कोई जोड़ी है कि नहीं, कोई प्यार है कि नहीं? हाँ क्यों नहीं, छुपाने वाली कौन सी बात। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई शुभम और मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। इस वक्त हम लोग लखनऊ में है, इवेंट था काला ओढ़नी गाने का, पावर स्टार पवन सिंह जी का। उसमें हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त मिल गई शिल्पी राघवानी जी, और बहुत दिन बाद हम लोग मिले हैं तो सोचा कि कुछ बना लेते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं, आप लोगों से साझा कर ले, शेयर कर ले। सबसे पहले आपका स्वागत है शिल्पी, कैसी हो? बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया। लखनऊ आई हैं आप, कल इवेंट में भी थी, मैंने देखा। कैसा लगा इवेंट, कैसा लगा गाना आपको? गाना तो बहुत प्यारा है और उसका शूटिंग का जब हुआ है, मतलब मजा आ गया गाना देख के। गाना और देखा तो पवन सर गाए हैं तो गाना तो अच्छा लगेगा ही। अच्छा, शुरुआत किया था शिल्पी राघवानी ने रील्स से। मैं देखता था, बहुत पहले रील्स बनाती थी। एक घर हुआ करता था, उसके सामने खड़े होकर और एक ही लोकेशन पे रील्स बनाया करती थी हमेशा। और आज वो शिल्पी राघवानी इस मुकाम पे है कि जो मन वो कर सकती है। मतलब परिचय की मोहताज नहीं है, पैसा है, पहुंच है, पहचान है, चेहरा वायरल हो गया, सबके साथ काम कर चुकी है, एक्सपीरियंस तगड़ा है। मतलब देख के अच्छा लगता है। तो वो लड़की शिल्पी राघवानी और ये शिल्पी राघवानी में क्या फर्क है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और लगा था कि वहां से रील्स बना के मैं यहाँ आऊंगी? लगा तो ऐसा कंफर्म नहीं था कि मैं कर ही पाऊंगी, इतना कम टाइम में इतना तक आ पाऊंगी। इतना शौक तो था हीरोइन बनने का? शौक, हाँ शौक ही बोल सकते हैं उसको। अंदर से एक कीड़ा था एक्टिंग का, और मैं भोजपुरी में बहुत ज्यादा, मतलब मेरा मन था कि मैं आके काम करूं, क्योंकि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो भोजपुरी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं और अच्छा लगता है, हम लोग को पसंद आता है करना। तो मुझे लगा कि बॉलीवुड का तो सपना में तो मैं देख ही नहीं सकती हूँ, भोजपुरी में हो सकता है कि शायद मैं कुछ कर लूँ। अच्छा। और हो जाएगा, मुझे ऐसा उम्मीद था, कोशिश जारी था और हिम्मत था अंदर की नहीं करना है, एक ना एक दिन तो हो ही जाएगा। क्या तो इतने कम टाइम में यहाँ तक पहुँच जाऊंगी ये नहीं पता था मुझे। बहुत बढ़िया। और आज भोजपुरी वाले बॉलीवुड में डंका बजा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। भगवान से प्रे करूंगा कि हमारी शिल्पी जी भी जाए और बॉलीवुड में जाके अपने भोजपुरी का नाम रोशन करें। जी, जो इस गाने में है क्वीन शालिनी जी, वो भी, उन्होंने भी शुरुआत रील से ही किया था। हाँ। और देखिए आज भोजपुरी के सबसे महंगे बजट्स वाले गाने में काम कर रही है। आप उनको किस तरह से बधाई देना चाहती है? दोस्त है बहुत? हाँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और काफी अच्छा कर रही हैं, बहुत मेहनती भी है। और आप लोग भी जानते होंगे उनके बारे में कि कितना मेहनत कर रही हैं, कमेंट्री भी कर रही हैं। वो तो हम लोग के लिए और अच्छी बात है कि हम लोग रील से आए, हम लोग इतना काम किए सबके साथ, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे मेरी बहन। रील्स वाली लड़कियों का इज्जत है भोजपुरी इंडस्ट्री में, सेफ है, महसूस करती है अपने आप को सुरक्षित? हम लोग सही है तो हम लोग सेफ है, बस ये होना चाहिए सब किसी के अंदर। और लोग क्या, मतलब रील्स वाली बोलते हैं, हम लोग क्या इंडस्ट्री वाले लोग ही बोलते हैं। तो रील्स चाहिए सी बात है, रील से फेमस हुए हैं तो लोग ऐसा बोल देते होंगे रील्स वाली। हाँ, कि 30 सेकंड की आई लड़की फट से काम मिल जाता है, जो जीवन भर सीखा है, एक्टिंग किया है, उसको काम नहीं मिलता। नहीं तो ऐसा थोड़ी कि हम लोग 30 सेकंड का रील बना रहे हैं तो हम लोग को कुछ भी नहीं आ रहा है। कुछ तो ऐसा टैलेंट होगा हम लोग के अंदर। अगर नहीं होगा तो आप हमसे एक गाना कराएंगे, 2 गाना कराएंगे, बैक टू बैक तो 10 गाने आप नहीं देंगे। और हो सकता है कि लोग 30 सेकंड से जाके 3 मिनट के गाने में या फिर 3 घंटे के मूवी में फिल्म शूट कर रहा है, तो अंतर तो होगा ही। क्योंकि 30 सेकंड में हम लोग का पहले क्या था कि कुछ अब जो करना है खुद से करना है। एल्बम में जाते हैं तो कोरियोग्राफर, डायरेक्टर सब रहते हैं, तो जिसको करने का अंदर इच्छा होगा ना, ललक होगा, और जिसके अंदर टैलेंट होगा तो वो सब चीज सीखते सीखते अच्छा करने लग जाता है। क्या बात है। तो ऐसा नहीं है कि रील्स वाली को कुछ आएगा ही नहीं या फिर पूरा सीख के आई हुई है, थोड़ा एक्सपीरियंस होते रहता है धीरे धीरे काम करते करते। और भी इल्जाम लगते हैं आप लोगों पे, जैसे क्रिएटर्स हैं, रील्स इन्फ्लुएंसर्स हैं। अभी हाल ही में मैंने दो पॉडकास्ट देखा। एक डिम्पल जी का देखा और एक रक्षा गुप्ता जी ने अभी हाल ही में दिया है। उन्होंने साफ एकदम क्लियर बोला था कि कल की आई लड़कियां रील्स बनाती हैं, हीरो के पास जाती है, हीरो को सब कुछ दे देती है, हीरो को सब कुछ आसानी से मिल जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और फट से काम मिल जाता है। वो तो ये चीज भी बोली है कि फॉलोअर्स देख के मतलब उनको काम मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है, फॉलोअर्स तो ऐसे उठ के आएंगे नहीं, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, बहुत पहले से करते हैं। अगर हम लोग चाहे तो मतलब लोगों को लगता होगा, जो भी कंपनी के ऑनर है, जो सिंगर है,
जो लोग रील्स पे भी प्रमोशन करा रहे हैं तो सबको लगता है कि हाँ इनको लेके बिल्कुल, करेंगे, इनका बिल्कुल। फॉलोअर्स अच्छा है तो हम लोग का गाना हिट होगा, हम लोग मेहनत करेंगे रील्स पे तो गाना हिट हो सकता है। तो इस वजह से भी लोग ले सकता है, तो उसको गलत इंटेंशन में आप लोग ना लीजिए कि गलत करके ही किसी को काम मिल रहा है। हम लोग मेहनत करते हैं तब फॉलोअर्स बढ़ता है, रील तो सब बनाते हैं, सबका फॉलोअर्स थोड़ी बढ़ जाता है। तो जो भी है अभी स्ट्रगल कर रही हैं लड़कियां रील्स में, और जो पहले की हैं जो अभी तक कर रही हैं, तो सबको सपोर्ट कीजिए। गलत मत बोलिए कि हाँ वो कुछ करके, हम लोग अगर गलत करके काम भी करेंगे तो कितना करेंगे, एक से दो काम टैलेंट करेंगे ही ना हो तो फिर खुश वो है गलत इसलिए। है, वो वैसा नहीं बोलना, वो ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि रील्स वाली ऐसा करके ऐसा आगे आसानी से बढ़ेंगे। हीरो को सब कुछ मिल जाता नहीं, है। ऐसा तो मैं तो ऐसा कभी किसी को देखी नहीं हूँ, और खुद मैं वैसा कभी कुछ की नहीं हूँ। क्या बात पहली है, बार। खुश है इस जिंदगी से आप? ये हाँ, इंडस्ट्री वाली जिंदगी से खुश है? मैं ज्यादा क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि लड़कियों का अंदर का जिंदगी कैसा होता है। बाहर से तो बहुत कुछ दिखता है, रील्स में हंस रही हैं, डांस कर रही है, एंजॉय कर रही है, अंदर से क्या है आप, ये मैं जानना चाहता देखिए रील्स में देखिए हर एक इंसान की लाइफ में उतार चढ़ाव होता है। हूँ। बिल्कुल। हर एक, ऐसा नहीं है कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ तो मुझे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लाइफ में दुख नहीं है। बिल्कुल। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, हर किसी का लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा मोड़ आ जाता है जहाँ पे इंसान उदास होता है, रोता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसमें आ गई हूँ तो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आता है, मेरे लाइफ में भी आता है। तो उससे क्या करना है, जिंदगी क्या है, सीख है, अब लेना है, आगे बढ़ना है, काम करना है। और खुश तो है, जैसे पहले की जो शिल्पी राघवानी थी, अभी उसमें जाते हैं तो 10 लोग पूछता है, क्या सब बात जान रहा है तो अच्छी चीज है ना, तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता हाँ, और ज्यादा मैं वो सब घुसती उछती नहीं हूँ किसी के मैटर हाँ, में, हाँ। किसी के बारे में। तो है। मैंने देखा। मैं अपने चुप ही काम में रहती फिर मैं वैसे ही रहती हूँ, तो ज्यादा लेना देना नहीं रहता है, तो मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से। अच्छी है, सुंदर है, इंडस्ट्री में भी है। इंडस्ट्री में सबका देखते हैं, सबका जोड़ी भी होता है, पेयर भी होता है। शिल्पी राघवानी जो है, इनका कोई पेयर है, कोई जोड़ी है कि नहीं, कोई प्यार है कि नहीं, कोई मोहब्बत है कि नहीं, थोड़ा सा बॉयफ्रेंड वगैरह? प्यार मोहब्बत तो ऐसा कुछ नहीं है, बॉयफ्रेंड भी नहीं है अभी तक ऐसा। सही बोलेगी, झूठ बोल सही में और जो लोग चांस मारना चाहते हो मार सकते हाँ, हैं। मार सकते हैं। बॉयफ्रेंड का भी ऐसा कुछ नहीं है, होगा तो मैं जाहिर सी बात है मैं रील्स वील्स बना के डालूंगी, पोस्ट करूंगी। मेरा बताएंगे तो सोशल ऐसा- मीडिया पे? हाँ, क्यों नहीं, छुपाने वाली कौन सी बात है इसमें। वाह, प्यार करेंगे तो बताएंगे। और प्यार करेज तो, होना अब चाहिए। पहली बात तो मैं बता दूं, मैं प्यार व्यार में ये विश्वास नहीं रखती हूँ, मुझे ये सब करना भी नहीं है। हाँ। मैं सीधा शादी शादी पे विश्वास। शादी करूंगी मैं सीधा। अरेंज मैरिज के लव मैरिज? अब पता नहीं, अब लव मैरिज अगर होता है लव किसी से, लेकिन लव तो सब करते हैं, लेकिन शादी कोई करे तब तो। हाँ। शादी के टाइम पे तो सब भाग छोड़ जाते देते हैं। हैं। हाँ, अरे अरे शादी के प्यार टाइम पे किया। उन लोगों को ऐसा हो जाता है। तो भाग लव वव का कुछ ऐसा सीन नहीं है। हाँ। घर वाले भी देखेंगे लड़का मेरे लिए, और कोई मुझे प्रपोज कर रहा है मतलब गर्लफ्रेंड के लिए, तो मैं तो डायरेक्ट बात करूंगी, भाई तुमको शादी करना है तो ही आना, मतलब हाँ, मतलब- नहीं तो फिर तुम जाओ, बाहर में जाओ अब तुम। एक आपने पवन सिंह के साथ गाना कर चुकी हैं आप, और नेक्स्ट गाना कभी पवन जी के साथ दिखेंगे कि नहीं आप? जरूर, क्यों नहीं। अगर मुझे मौका मिलता है पवन सर के साथ काम करने का तो मैं करना चाहूंगी, कौन करना नहीं चाहता है। ये कोई गाना ऐसा ठीका ले ला, हाँ, देहिया उसके का बाद ठीका ले। एक और गाना की थी मैं, 2 ही गाना किया हाँ। मैं पवन सर के साथ, काशी की बात से। काशी, हाँ, बोलबम वाला किया हाँ, था। हाँ। उम्मीद है दिखेंगी पवन जी के साथ जल्दी। कल हम देख रहे थे आप आगे बैठ के बहुत चिल्ला रही थी, शाउट कर रही थी, पूरा शाउट आउट कर रही थी, देख रहे थे पवन जी जब गुस्से में विरोधियों को लताड़ रहे थे तो बहुत खुश थी, आप देख रहे थे आगे ऐसे ऐसे कर रही थी, आगे बैठ के वो कर रही थी। नहीं, मैं वैसा काम कर रही थी। हाँ, देखा, सब लोग झूम रहे थे ना, सब लोग झूम रहे थे। नहीं, उनका गाना इतना प्यारा था तो गाने पे नहीं, जो गुस्सा वाला सीन था देखा आपने, जो कल माइक में उन्होंने बोला था कि हाँ, बानर बना दे। हाँ, मैं उनका गुस्सा पहली बार वहाँ ऑन स्टेज देखी थी। हाँ, इससे पहले कभी नहीं? नहीं, वीडियो में तो मैं देखी हाँ, थी, मतलब सामने से सामने लाइव से मैं पहली बार देखी थी। देखा, बानर बना दे उन्होंने कल बोला। हाँ, वो तो सब कोई देखा वहाँ पे। क्या लगा आपको, वैसा होना चाहिए था? अब मैटर है, उस मैटर में मुझे ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है, हाँ। बट पवन सर वैसे लाइव स्टेज पे बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको बहुत कुछ बुरा बुरा लगा, लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब एक्चुअली में रीजन क्या है वो चीज मुझे भी नहीं पता, तो इस बारे में ज्यादा क्या ही बोलूं। चलिए, अपने ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे तो कह दीजिए। जी, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं क्या और आगे करते रहिए, और हमारा मेहनत जारी है। आने वाले इस साल में अच्छा सा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। क्या बात है, हम भी भगवान से प्रे करेंगे, खूब आगे बढ़िए, बेस्ट ऑफ लक आपकी जर्नी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। इंटरव्यू को शेयर करें, एपिसोड को शेयर करें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत नमस्कार। मजा आया।